साथियों, हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारी की सारी लड़ाई एक मंच पर आई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी साथी ने अभी फरवरी का जिक्र किया कि फरवरी के महीने में गुजरात में 2002 के दंगे हुए, फरवरी में जेएनयू पे अटैक हुआ, फरवरी में डीयू पे अटैक हुआ। तो हम मोदी जी और संघियों को ये कहना चाहते हैं कि फरवरी में वैलेंटाइन डे भी होता है। नहीं बनेगा। और जो लोग शमशान और कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि आप शमशान और कब्रिस्तान में उलझे रहिए, हम किसी को आई लव यू कहने के लिए फूलों के बगीचे बनाएंगे। साथियों, 2 मिनट ये जो संघर्ष चल रहा है इस देश के सारे कैंपस में, ये संघर्ष को देखकर मुझे कभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बंदर और होमो सेपियंस सेपियंस के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो तर्क शक्ति को काम पर लगाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साथ इस समाज के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवालों को उठाकर इस देश की जनता के सवालों को शोषण हर स्वरूप और हर प्रकार के हर तरीके से शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक संघर्ष करने के लिए एक प्रगतिशील साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो सवाल खड़ा करते हैं, ये वो लोग हैं जिनका संघर्ष कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों में मानता है। और दूसरी तरफ संघ, एबीवीपी और भाजपा के लोग हैं जो मनुस्मृति के मूल्यों में मांगते हैं। तो ये संघर्ष मनुस्मृति में मानने वाले लोगों का है और दूसरी तरफ ये संघर्ष मनुस्मृति की काट तोड़ जो सोचने वाले प्रगतिशील लोगों के बीच का है। आज मैं यहां इसलिए हूं कि मैं मानता हूं कि शहला रशीद, साथी कन्हैया कुमार और उमर खालिद मेरे हीरो हैं। आज मैं यहां इसलिए हूं कि मैं मानता हूं कि यदि नजीब गायब नहीं होता तो मेरे साथ इस मंच पर खड़ा होता, और यदि नागपुर में बैठे द्रोणाचार्य के इशारों पर दिल्ली में बैठे दुर्योधन और दुशासन ने रोहित वेमुला का अंगूठा नहीं काटा होता तो वो भी यहां होता। इसलिए मैं आज यहां हूं। डेफिनेटली इस इश्यू में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात तो होगी। न्यूज चैनल्स में संघी लोग उसका बहुत कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहूंगा, ये किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था जब 2002 के दंगों में 2500 मुसलमानों की कत्लेआम करने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी गौरव यात्रा लेकर निकले थे और जो लोग रिलीफ कैंप्स में थे उनके लिए ऐसे कमेंट की थी, ये तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है। दिल्ली की पुलिस जो गुनाह दर्ज करना है कर सकती है। इस मंच पर से मैं कहूंगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के एग्जिस्टेंस के एवरी पार्टिकल और एटम से हम वाकिफ है, क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं और इसीलिए कहता हूं कि इस देश के ललाट के ऊपर लगी कलम की काली टीली है। और ये संघी, एबीवीपी और भाजपा के लोगों को चर्बी इसलिए चढ़ी है कि गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के घर का चीज सैंडविच खाते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद की जो लिंक है, इस लिंक को समझकर दलित, आदिवासी, मुस्लिम, किसान, मजदूर और सारे स्टूडेंट्स एक मंच पर आएंगे और 2017 में गुजरात में भी उनको मजा चखाएंगे और 2019 में भी मजा चखाएंगे। शहला रशीद, कन्हैया कुमार या उमर खालिद को ये इसलिए खामोश करना चाहते हैं कि तीनों मेरे साथ मिलकर संघ और भाजपा को ये पूछना चाहते हैं कि कुत्ती और गधी माता नहीं तो गाय ही माता क्यों? तो ये सवाल खड़े ना हो और उनका मनुस्मृति वाला सनातन धर्म वाला एजेंडा लागू हो और मोहन भागवत के पेट के ऊपर चर्बी चढ़ती रहे,
गौतम अदानी गौ माता का नाम लेकर गौचर लूटता है। इस देश में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक और हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक कॉर्पोरेट लूट चलती रहे, किसानों की आत्महत्या होती रहे, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता रहे, दादरी और खूनार होती रहे। यही वो चाहते, इसलिए वो नहीं चाहते कि उमर खालिद कोई सवाल करे, लेकिन उमर खालिद सवाल करेगा और वो मेरा हीरो, उसको लाल सलाम। और जो डिबेट और डिस्कोर्स से वो यहां बचना चाहते हैं, उमर खालिद मोस्ट वेलकम टू गुजरात। गाय की पूंछ उल्टी घुमाकर संघियों के गले में लटका देंगे। डिबेट तो क्या करेंगे, उनको तोड़ देंगे। तो साथियों, इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। आने वाले दिनों में हम सभी भाई बहन, सभी स्टूडेंट, सभी यूथ हमारे कॉलेज के कैंपस में जो दमन हो रहा है उसके सामने तो आज लड़ेंगे, लेकिन कल को कॉलेज के कैंपस से बाहर निकलकर हम लोगों को रोहित वेमुला के साथ भी खड़ा रहना है, नजीब के साथ भी खड़ा रहना है। और जिन जनता के खून पसीने से ये इमारतें खड़ी होती है, अनाज पैदा होता है, उन किसानों और मजदूरों की लड़ाई भी लड़नी है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसान और मजदूरों